अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली हुकूमत ने बकरीद के मौके पर गाय और ऊँट व दीगर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी के हवाले से आज जुमे की सुबह एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई। ये भी कहा गया है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद पर शरई और साफ सुथरे तरीके को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत दी गई और कहा गया है कि कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही की जाए। एडवाइजरी में बकरीद के मौके पर सड़कों, गलियों या किसी भी अवामी मुकाम पर कुर्बानी करने, इसकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी आयद की गई। तरक्की के वजीर कपिल मिश्रा ने हुकूमत के मौक़िफ़ का खाका पेश करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत हमारे सकाफती और माहौलियाती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है, जिसमें जानवरों की फलाह व बहबूद एक लाजमी हिस्सा है। हम त्यौहार की तकरीबात के दौरान किसी भी गैर कानूनी कुर्बानी या जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडवाइजरी की सख्ती से तामील लाजमी है और खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फौरी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को आज जुमे की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की फतेह परेड से पहले भगदड़ केस में पुलिस की तरफ से यह पहली गिरफ्तारी है। इसके साथ ही 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मालूमात के मुताबिक निखिल सोसले मुंबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। निखिल से यह जानने के लिए पूछगछ की जा रही है कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद फतेह परेड से पहले भगदड़ और अफरा तफरी में इनका किरदार कितना संगीन था। इस वाक़े में 11 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में आज जुम्मे के रोज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुक्काम ने खास तौर पर जिला रियासी के कटरा शहर में मुआयना और चौकसी बढ़ा दी है। जुमेरात को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रामबन जिले में भी वसी पैमाने पर चेकिंग की, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया और गाड़ियों का मुकम्मल मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल महफूज नकल व हरकत को यकीनी बनाने के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कटरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेनों का मुआयना किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस लम्हे का तवील अरसे से इंतजार कर रहा हूं, तब भी ये काफ़ी नहीं होगा। ये रेल प्रोजेक्ट उस वक्त शुरू हुआ जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था। अब मेरे बच्चों ने भी स्कूल और कॉलेज मुकम्मल करने के बाद काम करना शुरू कर दिया है। आज जुमे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वनडे भारत खिदमात का इफ्तिताह करेंगे और अब कई मसाइल हल हो जाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने मलून गुस्ताख शर्मिस्ता पन्नौली को अबूरी जमानत दे दी है। हालांकि रियासती हुकूमत ने अदालत को यह बावर कराने की पूरी कोशिश की कि मुलजिमा को जमानत ना दी जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसे पहले ही जमानत देने से इनकार कर दिया है। अगर इसे जमानत चाहिए तो इसके लिए बाकायदा अर्जी दायर करनी चाहिए। हुकूमत ने बेंच को यह भी बताया कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन-आमेज़ तबसरा करने के बाद से ही फरार थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मरतबा सरकार के दलाइल नहीं माने और मलून पन्नौली को अबूरी जमानत देने का हुक्म जारी किया। राफेल जंगी तैयारों की मेन बॉडी अब हिंदुस्तान में तैयार की जाएगी। इसे फ्यूजलेज कहा जाता है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी डिज़ॉल्ट एविएशन के साथ पैदावार की मुंतकली के 4 मुआहदों पर दस्तखत किए। दोनों कंपनियों ने यहाँ जारी एक मुश्तरका बयान में कहा है कि यह मुआहदा मुल्क की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने और आलमी सप्लाई चेन को सपोर्ट करने की जानिब एक अहम कदम है। ये सहूलत हिंदुस्तान के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम सरमायाकारी की नुमाइंदगी करती है और यह आला दुरुस्तगी की तैयारी के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर काम करेगी। महाराष्ट्र में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातें अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में रियासत की सियासत में ऐसे वाक़यात रौनमा हुए हैं जिनकी वजह से किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसी सिलसिले में अब उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात पैदा हो गए हैं। AIMIM की महाराष्ट्र यूनिट ने इशारा दिया है कि वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में शिवसेना के साथ इत्तेहाद करेगी। कुछ अर्सा कबल MLA आदित्य ठाकरे ने तमाम गैर अज़ीम इत्तेहादी जमातों से रियासत की भलाई के लिए इकट्ठा होने की अपील की थी, जिसके बाद AIMIM ने इत्तेहाद के हवाले से मुस्बित इशारे दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर काबीनी वजीर और बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर लड़कियों के कपड़ों पर तबसरा किया। इंदौर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में विजयवर्गीय ने कहा है कि मुझे कम कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं है। उन्होंने मगरबी कल्चर का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ कम कपड़े पहनने वाली को
सुंदर माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। कैलाश विजयवर्गीय ने ख्वातीन के छोटे पहनावे पर यह बयान लीडरों की छोटी तकरीर का मुआवजा करते हुए दिया। वो इससे कबल भी कम कपड़े वाली ख्वातीन पर तबसरा कर चुके हैं, जिस पर जबरदस्त तनाज़ा भी पैदा हुआ था। बेंगलुरु भगदड़ केस में वज़ीर आला सिद्धारमैया ने पुलिस को आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर के अलावा मुअत्तल किए गए अफसरान में एडिशनल पुलिस कमिश्नर, केबिन पार्क पुलिस स्टेशन इंचार्ज, एसीपी, डीसीपी, सेंट्रल डिवीजन क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर शामिल है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, इस मामले की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कन्हा की सरबराही में एक रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया है। कमीशन 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शेवहर ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल रफत खान की मुअत्तली पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। उन्होंने स्कूल की दीवार पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबान में स्कूल का नाम तहरीर करवाने का फैसला किया था। इस वाक़े पर उर्दू जबान के मौका पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है और इस इलाके में मुसलमानों के साथ इम्तियाज बढ़ते जाने के अंदेशे पैदा हो गए। स्कूल की दीवारों पर स्कूल का नाम एक जानिब हिंदी में और दूसरी जानिब उर्दू में तहरीर किया गया था। इस दीवार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसके नतीजे में बास कम्युनिटी अरकान और सियासी ग्रुप्स में बरहमी फैल गई, जिन्होंने उर्दू के इस्तेमाल की मुखालिफत की। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने फौरी तहकीकात कराने का हुक्म जारी किया और कहा कि उर्दू में नाम तहरीर कराने से पहले पेश की इजाज़त नहीं ली गई थी। इसके नतीजे में बीएसए ने प्रिंसिपल रफत खान को मुअत्तल कर दिया। इन पर क़वायद की खिलाफ वर्जी और डिसिप्लिन शिकनी का इल्जाम आयद किया गया। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमला और इसके बाद हिंदुस्तान की कार्रवाई सियासी तबके की जानिब से जिस मुफाहिमत का मुजाहरा किया गया, इसे बरकरार रहना चाहिए और एक मुस्तकिल आंसर बनना चाहिए। पहलगाम में 22 अप्रैल को सयाहों के कत्लेआम के बाद अवाम बरहम थे और खातियों को सजा देना चाहते थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। भगवत ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए ये बात कही, जिसमें हिंदुस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया और पड़ोसी मुल्क में फौजी अड्डों पर बमबारी की। भगवत ने कहा कि समाज ने भी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आरएसएस सरबराह संघ के कार्यकर्ता विकास दर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ताकत और दबाव का इस्तेमाल करते हुए मजहब की तब्दीली पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उसने कहा है कि तब्दीली मजहब तशद्दुद के मुमासिल है। मोहन भगवत ने कहा कि हम पसंद के जरिए तब्दीली के खिलाफ नहीं है, लेकिन लालच, जबरदस्ती और दबाव में तब्दीली मजहब के खिलाफ हैं, किसी पर दबाव डालने के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के विश्व हिंदू परिषद के रुकन डॉक्टर राज कमल गुप्ता ने ईद उल अजहा के मौके पर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के ईद उल अजहा पर की जाने वाली जानवरों की कुर्बानी से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना और सियासी बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को इंतबाह देने वाले अंदाज में कहा कि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी ना करें। राजकमल गुप्ता कह रहे हैं कि जानवरों का कत्ल करना एक गुनाह है और इस मुल्क में जानवरों का कत्ल नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाले सभी मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे और सबको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर तवील गुफ्तगू की गई। रियासत की माली सूरत-ए-हाल को देखते हुए सरकारी मुलाजमीन को 2 डीए जारी करने का फैसला किया गया। एक डीए पर फौरी अमल होगा, दूसरे डीए पर आइंदा 6 माह बाद अमलावरी होगी। काबीना इजलास के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इजलास के फैसलों से वाकिफ कराया। इस मौके पर वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खानदान का एक हिस्सा है। इनकी फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। मुलाजमीन के मसाइल को जानने नवीन मित्तल की क़यादत में आला ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी गई थी। इन कमेटी ने मुलाजमीन के नुमाइंदों से तबादला ख्याल करने के बाद काबीनी सब कमेटी को रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट पर आज इजलास में तफसीली गौर व खौस किया गया। ताहम रियासत की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को 2 डीए जारी करने का फैसला किया गया। एक डीए फौरी जारी कर दिया जाएगा, दूसरा डीए आइंदा 6 माह बाद जारी किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि डीए की इजराई से सरकारी खजाने पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन की सेहत के ताल्लुक से इजलास में गौर करके चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया गया, जिसमें आला ओहदेदारों और सरकारी मुलाजमीन शामिल रहेंगे। हैदराबाद के असेंबली हल्के जुबली हिल्स की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की सेहत तशवीशनाक है। दिल का दौरा पड़ने के बाद इनके अरकान खानदान ने गच्चीबौली के एआईजी अस्पताल में इन्हें शरीक कराया है। डॉक्टर्स ने इन्हें आईसीयू के इंतहाई निगहदाश्त में रखा है और इनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन्हें आइंदा 48 घंटों तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। जुमेरात की शाम अचानक ही बीआरएस रुकन असेंबली की मौत वाक़ हो जाने की अफवाहें गश्त कर रही थी।
इन अफवाहों के दौरान बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव के बशमूल पार्टी के कई कायदीन अस्पताल पहुंच गए। मीडिया और सोशल मीडिया में उनके इंतकाल की खबरें गश्त कर रही थी। ताहम हरीश राव ने डॉक्टर से मुलाकात के बाद इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और बताया कि गोपीनाथ का इलाज जारी है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। तेलंगाना में काबीना में तोसी की क़यास के दरमियान मादिगा तबके की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान असेंबली ए लक्ष्मण, एम सैम्यूल, के यादయ్య, के सत्यानारायणा दिल्ली पहुंचकर पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल से अलहदा मुलाकात की। गुज़िश्ता एक माह से कांग्रेस हाईकमान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन से काबीना की तोसी पर मुशावरत कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र कांग्रेस के 4 अरकान असेंबली दिल्ली पहुंच गए। काबीना में समाजी इंसाफ करते हुए मादिगा तबके को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर इन 4 अरकान असेंबली ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में मादिगा तबके की ज़्यादा आबादी है और काबीना में नुमाइंदगी ना होने की वजह से इनमें मायूसी पाई जा रही है। लिहाजा हम हमारे तबके के जज्बात को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल ने हमारे मुतालबात पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पुराने शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तलाशी के नाम पर जुर्मानों की आड़ में बाज़ाब्ता वसूली की पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से वाबस्ता पुलिस का अमला ट्रैफिक कानून पर नौजवान को रोककर इन्हें हरासा कर रहा है और रकमी मुतालबा करते हुए इनसे मुबैना तौर पर जबरन वसूली की जा रही है। नकद या फिर यूपीआई किसी भी तरीके से रकम अदा करने पर नौजवानों को छोड़ दिया जा रहा है। बसूरत दीगर आरसी, लाइसेंस, हेलमेट और दीगर कानून के नाम पर इन्हें रोक लिया जाने लगा है। इस तरह की वसूली इन दिनों हरी बोली चौराहे पर की जा रही है। आमतौर पर तलाशी और जांच के दौरान पुलिस का कोई ना कोई ओहदेदार मौजूद रहता है और या फिर सब इंस्पेक्टर पुलिस की मौजूदगी में तलाशी ली जाती है, लेकिन इस चौराहे पर सिर्फ 3 पुलिस कांस्टेबल्स का राज चल रहा है, जो अपने तौर पर चौराहे पर नौजवानों को रोककर इन्हें मुबैना तौर पर हरासा व परेशान किया जाने लगा है। गाड़ियों को जब्त करने के नाम पर रकमी मुतालबा किया जा रहा है और फिर रकम अदा करने के बाद इन्हें बिना किसी वजह के छोड़ भी दिया जा रहा है। इन पुलिस मुलाजमीन की हरकतों पर इस वक्त शक हुआ जब उन्होंने चंद नौजवानों को करीब में मौजूद दुकान पर रकम जमा करने की हिदायत दी। नकद रकम ना होने पर दुकानदार को यूपीआई के जरिए ऑनलाइन अदायगी का मशवरा दिया गया और जब एक नौजवान ने 800 रुपये अदा किया तो इसको जाने दिया गया। जब इन नौजवानों ने मिन्नत समाजत की और फिर चालान करने का तस्करा किया तो इसको शदीद धमकाया गया। फिर जब इसने अपनी जान छुड़ाने मिन्नत समाजत की तो इसको करीब में वाक़ एक एक्वेरियम की दुकान पर रकम अदा करने का मशवरा दिया गया। जब इस नौजवान ने रकम अदा कर दी तो इसको जाने की इजाज़त दी गई। शहर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बगैर नकदी जुर्माने किए जाते हैं और रात शख्सी तौर पर जुर्मानों की अदायगी का सिलसिला बंद हो चुका है। बावजूद इसके इन पुलिस मुलाजमीन की हरकतें महकमे की बदनामी का सबब बनी हुई है। हरीबोली चौराहे पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजमीन को खिदमत अंजाम देते हुए देखा गया। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो ईद उल अजहा के मौके पर सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारी जिम्मेदारी है कि सफाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। इस मौके पर रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन, मुकामी कॉरपोरेटर्स, मुकामी कायदीन, महकमा पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, GHMC, R&B, वाटर वर्क्स, महकमा बरक़ी, महकमा वक्फ बोर्ड के अहदेदार मौजूद थे। अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि ईदगाह मीर आलम की बाउंड्री वॉल, दीगर तामीरी काम और इजाफा 150 तक 200 नलों को नस्ब करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़रे की सियासत की खबरों में एक दिन कबल यहाँ के इंतजामात को लेकर वक्फ बोर्ड की गफलत व लापरवाही को नशर किया गया था, जिसके बाद ईद से सिर्फ एक दिन कबल सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और तमाम महकूमों के अहदेदार ईदगाह मीर आलम का दौरा किया है। मुल्क भर में कल हफ्ते को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के ईदगाहों व मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के औकातकार पेश किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद की सबसे कदीम और सबसे बड़ी ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद इमामत करेंगे। सुबह 8:30 बजे से मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह शेखुल जामिया जामी निज़ामिया और मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा मोतमद दारुल उलूम हैदराबाद के खिताबात होंगे। मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना हाफिज मोहम्मद लतीफ़ अहमद कादरी शेखुल माकुलात जामी निज़ामिया इमामत करेंगे और खुतबा देंगे। ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही किला गोलकुंडे में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी बानी व नाजिम आला मदरसा रहमतुल उलूम वो सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी खिताबत व इमामत करेंगे। ज़ईफ़ हज़रात को चाहिए कि वो अपने साथ कुर्सी लेकर आएँ। शाही मस्जिद बाग़ आमा में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। कबल नमाज ईद उल अजहा मौलाना हाफिज मोहसिन बिन मोहम्मद हुमूमी बयान देंगे।
ईदगाह पहाड़ी शरीफ में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। मौलाना सैयद हबीब मोहम्मद उमर हुसैनी कादरी नवीरा शेखुल इस्लाम कादरी चमन ईद उल अजहा के फजाइल पर खिताब करेंगे। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में नमाज ईद उल अजहा सुबह 6 बजे होगी। नमाज से कबल मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार बयान देंगे और कमेटी की कारकर्दगी पेश की जाएगी। मस्जिद कुतुबशाह तोपखाना साहबगंज रोबरू पेट्रोल पंप पुराना पुल में नमाज ईद उल अजहा सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद गौसुस सकलैन मट्टेपल्ली फलकनुमा पैलेस गौसुस सकलैन स्ट्रीट में नमाज ईद उल अजहा सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। रेड हिल्स ग्राउंड पर नमाज ईद उल अजहा सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। मुफ्ती जुबैर इमामत व खिताबत करेंगे।